राहत इंदौरी साहब आज हमारे बीच नहीं हैं। हम उन्हें अपनी श्रद्धांजलि पेश करते हैं। राहत साहब अब हमारे बीच नहीं हैं और जब वो नहीं हैं तो बिल्कुल हमें राहत नहीं दिखाई पड़ती। सचमुच में एक अवाम का शायर जब हमारे बीच से चला जाता है तो लगता है हमारा बहुत कुछ लुट गया, हमारा बहुत कुछ खो गया। राहत साहब उर्दू में शायरी करते थे, लेकिन वो उर्दू वो हिंदुस्तानी ज़बान में थी और अवाम के शायर वो हो गए थे। राहत साहब को सिर्फ अपने मुल्क का शायर करार देना ये उनके साथ भी और अदब के साथ भी नाइंसाफ़ी होगी। वो बैनुल-अक़वामी शायर थे और वो अवाम के दर्द को, अवाम के दिलों में जो मोहब्बत है उसको और वो अवाम की मसलों को भी अपनी शायरी में पिरोते थे। और जब वो ऐसा करते थे तो उसे सुनने के बाद कोई भी कह सकता था कि ये शायर हमारी बात कह रहा है, ये शायर हमारे मुल्क की बात कह रहा है, हमारे समाज की बात कह रहा है, वो इंसानियत के दर्द की बात कह रहा है। और इस मुकाम पर पहुंचने के कारण राहत साहब हमारे दिलों को राहत दे रहे थे। हम उनकी शायरी पर अगर बात करें तो बहुत लंबी बात हो जाएगी। मैं पिछले 2 या 3 साल कब्ल की बात है, धनबाद में मैंने उनके साथ मंच साझा किया था मुशायरे की। हम साथ साथ थे और मैं इस नात उनसे मुझे बातचीत करने का कई बार मौका मिला। यहाँ भी बक्सर भी आए थे, उस समय भी मैं उनसे मिला था, बातचीत हुई थी। और ये जानकर मुझे या आपको भी बहुत सुखद लगेगा कि राहत साहब एक इंसान के रूप में इतने सीधे सरल थे कि अब कहा नहीं जा सकता। उनमें कहीं से भी गुरूर नहीं था शायर होने का। उनमें कहीं से भी ये नहीं झलकता था कि वो एक ख़ास आदमी है। क्योंकि अभी धनबाद में मैं उस समय गया था तो उनके साथ 6-7 घंटे बिताने का मौका मिला था और साथ साथ हम लोग बैठे थे। बल्कि मुशायरे में सबसे आखिर में वो पढ़े थे और उनके ही पहले में मुझे दिया गया था पढ़ने को गज़ल। तो मुझे याद है उनसे बातचीत करते हुए कभी नहीं ऐसा लगा कि वो एक ख़ास आदमी हो। लगता था बिल्कुल हमारे जैसे हैं, हमारे भाई हैं, दोस्त हैं। तो उनकी शायरी पर अगर हम बात करते हैं तो वो मैं पाता हूँ कि उनके पास काफिया नहीं बल्कि रदीफ की खासियत थी। अब देखिए एक उनकी गज़ल कि उसकी कत्थई आँखों में है जंतर मंतर सब, उसकी कत्थई आँखों में है जंतर मंतर सब, चाकू वाकू छुरियाँ उरियाँ खंजर वंजर सब। देखिए ये सब जो है और जंतर मंतर, अब बिल्कुल हम लोग जो बोलते हैं, अरे भाई बाजार गए थे तो ये इसको पकड़ा है उन्होंने। हमारी बिल्कुल बोलचाल की भाषा है, आम फहम भाषा है, ज़ुबान है। और जिस दिन से तुम रूठी मुझसे रूठे हैं, जिस दिन से तुम रूठी मुझसे रूठे हैं, चादर वादर तकिया वकिया बिस्तर विस्तर सब। देखिए उनकी खासियत और बड़ी शाइस्तगी के साथ जनता की ज़ुबान में, अवाम की ज़ुबान में वो हमारे मुल्क में या कहीं भी दूसरे मुल्कों में भी या जहाँ कहीं भी जो कुछ हो रहा है, अटपटी बात जो हो रही है, तो उसकी मुखालिफत करते हैं अपनी शायरी में कितनी शाइस्तगी के साथ कि अवाम उनके साथ हो जाती है। अब जब वो कहते हैं कि अपनी पहचान मिटाने को कहा जाता है
अपनी पहचान मिटाने को कहा जाता है, बस्तियां छोड़ के जाने को कहा जाता है, और पत्तियां रोज गिरा जाती हैं जहरीली हवा, पत्तियां रोज गिरा जाती हैं जहरीली हवा, और हमें पेड़ लगाने को कहा जाता है। ये क्या, कितना बड़ा तंज है। जब वो कहते हैं नए सफर का नया इंतजाम कह देंगे, नए सफर का नया इंतजाम कह देंगे, हवा को धूप चराहों को शाम कह देंगे, किसी से हाथ भी छुपकर मिलाइए वरना, किसी से हाथ भी छुपकर मिलाइए वरना, इसे भी मौलवी साहब हराम कह देंगे। तो ये कितने बड़ा तंज और कितनी सच्चाई सामने रखते हैं। बहुत ही दुख के साथ हम इस उनकी जुदाई को सह रहे हैं। मैं उन्हें खराज अकीदत पेश करता हूँ अपनी एक गज़ल से, जो मुझे लगता है कि वो उन पर वो गज़ल उन पर लागू होती है जहाँ तक। तो मैं अपनी ही गज़ल से उन्हें श्रद्धांजलि दे रहा हूँ कि अंधेरी रात के तारों में ढूंढना मुझको, अंधेरी रात के तारों में ढूंढना मुझको, मिलूंगा दर्द के मारों में ढूंढना मुझको, अंधेरी रात के तारों में ढूंढना मुझको, मिलूंगा दर्द के मारों में ढूंढना मुझको, चला हो जुल्म के जो सल्तनत से टकराने, चला हो जुल्म के जो सल्तनत से टकराने, उसी जुलूस के नारों में ढूंढना मुझको, उसी जुलूस के नारों में ढूंढना मुझको। और शेर ये है कि मेरे नसीब में लिखी नहीं है तन्हाई, मेरे नसीब में लिखी नहीं है तन्हाई, मेरे नसीब में लिखी नहीं है तन्हाई, जो ढूंढना तो हजारों में ढूंढना मुझको, जो ढूंढना तो हजारों में ढूंढना मुझको। और ये शेर देखिए कि मैं दुश्मनों के बहुत ही करीब रहता हूँ, मैं दुश्मनों के बहुत ही करीब रहता हूँ, समझ के सोच के यारों में ढूंढना मुझको, समझ के सोच के यारों में ढूंढना मुझको। और ये शेर देखिए, उन्हें खराज अकीदत पेश करते हुए कहना चाहता हूँ कि फ़कत गुलों की हिफाजत का काम है मेरा, फ़कत गुलों की हिफाजत का काम ही है मेरा, फ़कत गुलों की हिफाजत का काम ही है मेरा, चमन में जाना तो खारों में ढूंढना मुझको, चमन में जाना तो खारों में ढूंढना मुझको। और खुदा कसम ये तुम्हारी ही भूल है यारो, खुदा कसम, खुदा कसम ये तुम्हारी ही भूल है यारो, नज़र नवाज नज़ारों में ढूंढना मुझको, नज़र नवाज नज़ारों में ढूंढना मुझको। और ये शेर देखिए राहत साहब के लिए कि जहाँ कहीं भी मिले ज़िंदगी मिलूँगा वहीं, जहाँ कहीं भी मिले ज़िंदगी मिलूँगा वहीं, धड़कते दिल के दयारों में ढूंढना मुझको, जहाँ कहीं भी मिले दिल, जहाँ कहीं भी मिले ज़िंदगी मिलूँगा वहीं, धड़कते दिल के दयारों में ढूंढना मुझको। और आखिरी शेर उन्हें पेश करते हुए कि पहुँच गया हूँ मैं इंसानियत की बस्ती में, पहुँच गया हूँ मैं इंसानियत की बस्ती में, दुसाध डोम चमारों में ढूंढना मुझको, दुसाध डोम चमारों में ढूंढना मुझको, अंधेरी रात के तारों में ढूंढना मुझको, मिलूंगा दर्द के मारों में ढूंढना मुझको। राहत साहब ने जिंदगी भर ताउम्र शायरी किया और उन तमाम बातों को बड़ी बेबाकी के साथ रखा अपनी शायरी में, जिन्हें उन्हें लगता था कि कहना चाहिए। वो बेबाक थे, आज़ाद थे, लीडर थे, और सबसे बड़ी बात है कि वो जनता के शायर थे, अवाम के शायर थे। हम उन्हें भुला नहीं पाएंगे। उनकी यादें, उनके शेर, उनकी गज़लें, उनकी शायरी हमारे लिए हमेशा ज़िंदा रहेंगी और उससे रोशनी पाते रहेंगे। हम उनकी शायरी की रोशनी में खुद को ढूंढते रहेंगे और उनकी शायरी को पढ़ते रहेंगे, सुनते रहेंगे, गुनते रहेंगे। हम उन्हें हमेशा अपनी यादों में ज़िंदा रखेंगे। धन्यवाद, शुक्रिया।